कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना वो भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना वो भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतना पाप नहीं किया जितना भीड़ ने पाप किया है। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती है। तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते हो। अगर भीड़ क्रोध से भरी है तो तुम भी अचानक पाते हो कि तुम्हारे अंदर भी क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है तो तुम भी चीखने, चिल्लाने और रोने लगते हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल गाइस। प्रदीप कुमार देशभक्त में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा, बलबीर सिंह राजपूत की कहानी। वो पानीपत के एक छोटी सी गांव में पैदा हुए थे। वो बड़े हुए, शादी किया और पैसा कमाने के लिए शहर अयोध्या गए। उस दौरान उनको आरएसएस के लोगों से मुलाकात हुई। वो आरएसएस में गए। वहाँ उनको बहुत इज्जत के साथ बर्ताव किया जाता था। उनको आप कह के बुलाया जाता था। वो आरएसएस के विचारधारा में बहुत प्रभावित हो गए। आरएसएस में उनको बताया जाता है कि मुगल भारत आए और भारत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई। मुगल भारत आए और हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया। मुगल भारत आए और भारत के सारे संपत्ति को लूटा और खूब ऐश किया। मुगल भारत आए और हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया। ये सब सुन के बलबीर सिंह राजपूत बहुत कट्टरवादी बन जाते हैं। वो आरएसएस का बहुत बड़ा समर्थक बन जाते हैं। कुछ दिन जाने के बाद 6 दिसंबर 1992 उस दिन बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए एक भीड़ के साथ बलबीर सिंह राजपूत भी शामिल होता है। वो हाथ में कुल्हाड़ी और फावड़ा पकड़ के मस्जिद की सबसे बड़ी गुंबद के ऊपर चढ़ के वो मस्जिद को शहीद कर देते हैं। शहीद करने के बाद वो कितना दिन के बाद गांव लौटते हैं। गांव में उनका बहुत अच्छा से स्वागत किया जाता है। एक हीरो की तरह उनका स्वागत होती है। देखो देखो, बलबीर आया है मस्जिद तोड़ के। उसका स्वागत इतना अच्छा से किया जाता है, लगता है कि वो हीरो था। जब बलबीर सिंह राजपूत अपना घर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी उनसे नज़र मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं, चला जा मेरे घर से, तू बहुत बड़ा बुरा काम करके आया है, और उनको घर से निकाल देते हैं। उस दिन बलबीर सिंह राजपूत की बीवी भी उनका साथ नहीं देती। वो बड़े उदास हो जाते हैं और वो शहर चले जाते हैं और एक फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद उनका मुलाकात उसके दोस्त से होता है जिसका नाम योगेंद्र पाल था। वो देखते हैं कि उसका दोस्त मुसलमान बन गया है। उसका नाम मोहम्मद उमर रख लिया है। वो मुसलमान बन गया है। उसको देखने के बाद ये सोचते हैं, ये तो वही दोस्त है जो मेरे साथ बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए आया था। उनको देख के बलबीर सिंह के पैर से ज़मीन खिसक जाता है। उनके साथ रहने के बाद 6 महीने बीत जाता है। तब बलबीर सिंह को यह ख्याल आता है कि मुझे भी पश्चाताप करना है, मैं भी मुसलमान बन जाता हूँ। वो अपने दोस्त को कहते हैं, मैं भी मुसलमान बन जाऊँगा। तो वो दोस्त के साथ मिलके एक मौलाना के पास जाते हैं। वो मौलाना को कहते हैं, हमें मुसलमान बना दो। तो मौलाना ने उसे कहा कि तुम पहले इस्लाम को जानो, उसके बाद तुम मुसलमान बनना। तुम मदरसा में एक 6 महीना गुजारो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको मुसलमान बनना है कि नहीं। तो कुछ महीने जाने के बाद बलबीर सिंह राजपूत के दिल में इस्लाम के लिए तड़पना शुरू हो जाता है।
वो तौबा कर लेते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं खुदा से, वो परमेश्वर से, और वो मुसलमान बन जाते हैं। उनका नाम रख लिया जाता है मोहम्मद आमिर। और उनके एक दोस्त शिव प्रसाद भी मुसलमान बन जाते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम रख लेते हैं। ऐसे तीनों भी मुसलमान बन गए। अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी इस्लाम के कि उन्होंने कसम खाई, अगर 100 मस्जिदें ना बना दूं तो एक हथौड़ा का कर्ज अदा नहीं होगा, और 100 मस्जिदें बनाने के लिए लग गए। धीरे धीरे मस्जिदें बनते गए। जब 100 मस्जिदें बन गए तब वो अल्लाह को प्यारे हो गए और ये दुनिया से रुखसत हो गए। अगर तुम एक हिंदू हो, तुम्हें कहा जाता है कि मस्जिद खड़ी है, तुम इसे तोड़ दो, तो तुम 1000 बार सोचोगे। तुम विचार करोगे, क्या ये उचित है? मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है। लेकिन हिंदुओं की भीड़ मस्जिद तोड़ने जा रही हो और तुम उस भीड़ में हो, तो तुम ये नहीं सोचोगे, तुम मस्जिद तोड़ दोगे, क्योंकि तुम भीड़ के रंग में खो जाते हो। लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए? क्योंकि खोने की आदत तुम्हारा है। इसी खोने की आदत को नेता लोग इस्तेमाल करते हैं और तुमसे गलत काम करवाते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तुम उनके विचार में शामिल मत हो जाना। तुम अंधे की तरह उनका समर्थक मत बन जाना। शुक्रिया। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। लव यू।